हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 376 यानी कि रेप के केस के मामले में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, ताज़ा जजमेंट आया है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या ये पूरा केस है जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया जजमेंट दिया है, ये सब मैं जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रिमिनल अपील नंबर 1520 ये 2021 की है। केस का टाइटल है फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये एक केस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और इसमें जो सेशन जज देवास थे, उन्होंने 31/7/2000 को 7 साल का कन्विक्शन दिया था। जो अक्यूज था इसमें रेप के मामले में, जो आरोपी था, और जिसको जो है अपहोल्ड किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने। ये 5/9/2019 को इसको जो है अपहोल्ड किया और इसमें जो 7 ईयर्स की रिगरस इम्प्रिजनमेंट अक्यूज को दी गई थी उसको अपहोल्ड किया गया। इस कन्विक्शन के अगेंस्ट जो अक्यूज थे फूल सिंह, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। एक स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल जो है उन्होंने फाइल की। दोस्तों, वो पूरा केस क्या है, इसके फैक्ट्स क्या हैं, वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि 9 अगस्त 1999 को 9 अगस्त 1999 की रात को जो विक्टिम होती है इसमें, प्रोसिक्यूटर्स जो है वो एक मैरिड वुमन है। वो अपने घर में अकेली सोई हुई थी और जो आरोपी था वो दीवार फांद कर उसके कमरे में चुपचाप घुसा और उसने जो है विक्टिम का जो है रेप किया। और विक्टिम ने कमरे का बल्ब जलाकर जो है उसकी पहचान की और उसने पहचान लिया कि ये वो व्यक्ति है। और उसके बाद जो है रेप करने के बाद आरोपी वो कमरा छोड़कर जो है दीवार फांद के वापस चला जाता है। तो दोस्तों, इस घटना के बाद जो प्रोसिक्यूट्रेस है विक्टिम है, वो जो है उसने अपनी जेठानी को ये घटना बताई, अपनी सास को ये घटना बताई, लेकिन उन्होंने उसका जो है विश्वास नहीं किया, उल्टा उसको डांटा और जो है उसकी पिटाई की। और उन्होंने कहा कि ये सच नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। तो एक दिन के बाद जो है विक्टिम ने अपने मायके में फ़ोन किया और अपने मायके वालों को बुलाया। उनके साथ वो जो है अपने मायके चली गई और फिर 12 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की गई सेक्शन 376 के अंतर्गत। तो दोस्तों, उसमें कार्रवाई हुई। वो केस जो है ट्रायल कोर्ट में आया, सेशन कोर्ट देवास की अदालत में जो है केस पेश किया गया और इसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से 6 विटनेस को जो है टेस्टिमोनी उनकी दी गई। इनमें एक प्रोसिक्यूटर्स थी और दूसरी जो है एक डॉक्टर थी जिसने उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, और एक इसमें जो इसमें विटनेस थे वो जो है हॉस्टाइल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब की जो है गवाही के बाद जो अक्यूज्ड है उसको 7 साल मिनिमम जो होती है रेप के केस में जो सज़ा होती है 7 ईयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है इसमें सुनाई गई। वैसे जो है रेप के केस में उम्र कैद तक की सज़ा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है आरोपी को मिनिमम सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, उसके बाद जो है ये केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और इसकी प्रॉपर सुनवाई होती है। और इसमें डिफेंस का जो ग्राउंड्स होते हैं कन्विक्शन को रद्द करवाने के, सेट असाइड करवाने के, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर ने एग्जामिनेशन किया है विक्टिम का, उसमें कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी जो है उसमें शो नहीं हो रही है, इसलिए रेप हुआ ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है प्रोसिक्यूट्रिक्स
और या विक्टिम जो है सिर्फ उन्हीं की गवाही है, सिर्फ वो ही ये कह रही हैं कि मेरे साथ रेप हुआ है, जबकि उनकी स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने वाला कोई नहीं है। दूसरा, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो ये कह सके कि जो विक्टिम कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। इसलिए जो है इसमें उनका सोल डिपोजिशन है। तीसरा ग्राउंड उन्होंने दिया कि जो एफआईआर दर्ज की गई इस केस में वो घटना से 3 दिन बाद दर्ज की गई, जो है एक सस्पिशन क्रिएट करता है, एक डाउट क्रिएट करता है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे कि एफआईआर दर्ज करने में इतना टाइम कैसे लग गया। और इसमें एक चीज़ और उन्होंने डिफेंस ने जो ग्राउंड लिया है कि हो सकता है ये कंसेंसुअल जो है रिलेशनशिप हो, विक्टिम ने जो है अपनी सहमति से संबंध बनाए हों। और एक और उन्होंने जो बहुत बड़ा ग्राउंड लिया, ये उन्होंने कहा कि प्ली ऑफ एल्बाई। प्ली ऑफ एल्बाई होता है दोस्तों कि मैं घटना के वक्त जो है वो उस जगह पे या उस शहर में मौजूद ही नहीं था। तो यहाँ पर जो है उस अक्यूज़ की तरफ से कहा गया कि जिस दिन ये घटना की बात की जा रही है उस दिन वो व्यक्ति जो है अपने एक दोस्त के साथ इंदौर गया हुआ था और वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो सबका जो है इन्होंने ये ग्राउंड बना के उसके बाद प्रेयर में इन्होंने डिमांड की थी कि या तो सेंटेंस को रिड्यूस किया जाए 7 साल से कम करके, जितनी सज़ा आरोपी पहले ही जो है काट चुका है। इसमें 2.5 साल की सज़ा जो है उसने काटी थी जब ये केस फाइल किया था, तो इसको जो है अंडरगोन करके जो है इनको छोड़ दिया जाए, और या जो है 7 ईयर्स की जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जाए। तो दोस्तों ये पूरा केस जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो दलीलें दी गई वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये देयर इज़ नो रीजनेबल डाउट इन द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम, कि ऐसा कोई हमारे पास जो है ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम विक्टिम की जो स्टेटमेंट है या उनकी जो टेस्टिमनीज हैं उनको हम डाउट करें या उनको अनट्रस्टवर्दी माने। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसा जो है जब क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में विक्टिम से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया था कि क्या आपने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे या जो है आरोपी जो है कहीं बाहर गया था, इस संबंध में जो है कोई सवाल नहीं पूछा गया, तो इसलिए जो है ये सजेशन में नहीं था। तो ये फाइनल आर्गूमेंट में भी इस तरह का जो है नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो है अपनी मर्जी से संबंध बनाए। और तीसरा उन्होंने कहा है प्रोसिक्यूशन ने कि जो विक्टिम है भले ही उनका जो है सोल डिपोजिशन है, उनकी गवाही को पुख्ता करने के लिए कोई और दूसरा गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपने बयान पर जो है शुरू से लेकर आखिर तक डटी रही हैं। शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने यही कहा है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और यही वो आरोपी है जिसने उनके साथ बलात्कार किया है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान भी जो है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कोई ऐसा गुंजाइश नहीं छोड़ी कि जिसमें कोई शक की बिना हो। तो और दोस्तों एक और इसमें जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी कि कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ डिफेंस ये कह रहा है कि हो सकता है अपनी मर्जी से संबंध बनाया हो, और दूसरी तरफ जो है वो एल्बाई की जो है प्ली ले रहे हैं कि वो उस दिन जो है वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए वो रेप नहीं कर सकता। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद जो जजमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि वी सी नो रीज़न टू डाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स, कि हम जो है कोई डाउट नहीं करते हैं जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है विक्टिम ने, और उसको जो है पूरा हम मानते हैं। और जो इन्होंने कहा था कि जो प्ली ऑफ एल्बाई दी थी कि मैं जो है एक दोस्त के मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं अपने किसी गांव के व्यक्ति के साथ जो है इंदौर गया था और वहां पर जो है मैं किसी और व्यक्ति के साथ घर पे रात को ठहरा, तो ये भी जो है इन दोनों विटनेस को जो है नहीं बुलाया गया, एग्जामिन नहीं किया गया, जो कि अक्यूज के अगेंस्ट जाता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी जजमेंट में लिखा है कि क्योंकि जो है
एफआईआर जब दर्ज की गई वो पेरेंटल साइड की तरफ से की गई और इन लॉज ने जो है उसका विक्टिम का साथ नहीं दिया, इसलिए 2-3 दिन की डिले जो हुई है वो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। और दोस्तों उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो विक्टिम की जेठानी है और विक्टिम की जो सास है, महिलाएं होते हुए भी उन्होंने जो है विक्टिम का साथ नहीं दिया और उनको एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने जो है मायके जाना पड़ा। मायके वालों की मदद से जो है उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई और जो है अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्यूज्ड है उसकी सेंटेंस को अपहोल्ड किया और ये कहा कि ये तो जो है ट्रायल कोर्ट ने और माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही जो है एक लाइट वे में जो है ये 7 साल की सज़ा सुनाई है, वरना इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती थी। तो इसलिए जो है जो कॉन्क्रीट फाइंडिंग्स हैं माननीय सेशन कोर्ट देवास की और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, उनको जो है अपहोल्ड किया जाता है, उसमें कोई भी जो है छेड़खानी करने की गुंजाइश नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंत में आदेश दिया कि जो है इनको 7 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है वो भुगतनी होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और जो अपील थी फूल सिंह नामक जो है अक्यूज की, वो अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो दोस्तों ये रेप के मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। जो अगर मान लो कोई भी जो है विक्टिम की स्टेटमेंट को कोरोबोरेट करने वाला कोई नहीं है, तो विक्टिम की स्टेटमेंट को हम डाउट से नहीं देख सकते, उनको जो है हम अनट्रस्टवर्दी नहीं कह सकते। यही इस जो जजमेंट का जो है पूरा सार है।